नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। आज का अध्याय टेंस काल और हमारा भाग है 10वां। जैसा कि मैं पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, हिंदी व्याकरण, उसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। मैं एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नया अध्याय टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कोई भी वर्ड का मतलब क्या है। तो टेंस काल है। काल, इसको हम लोग सरल भाषा में समझते हैं क्रिया का वह रूप जो किसी क्रिया या स्थिति के घटित होने के समय को इंगित करते हैं। क्रिया कुछ काम कर रहे हैं, जो भी चल रहा है उसको बोलते हैं, जो कि मैं अपने पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बार और मैं सरल भाषा में समझाता हूं। क्रिया का वह रूप जो किसी क्रिया या स्थिति के घटित होने का समय को इंगित करता है, उसे काल कहते हैं। The form of a verb that indicate the time of action or state being occur. मतलब क्रिया का वह रूप जो किसी क्रिया या अन्य स्थिति के घटित होने के समय को इंगित करता है, उसे काल कहते हैं, और इंग्लिश में टेंस। तो काल 3 काल हैं। पहला वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, वो वर्तमान काल है। वर्तमान काल के बाद दूसरा भाग भूतकाल, जो बीत चुका है। जैसा कि मैं अपना इंजीनियरिंग कर चुका हूं, वो हो चुका है, वो भूतकाल में आएगा। तीसरा है भविष्य काल। अगर मैं सोचता हूं मेरा एक कंपनी होगा, ये भविष्य की बात है। इसे भविष्य काल को इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो हमारा टेंस है, टेंस का 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तीनों काल को समझने के लिए
4 भाग में बांटे गए हैं। उसमें पहला सिंपल टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम पहले का कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मिला के बनाए हैं। तो ये तो समझ आ गया काल क्या है। क्रिया का वह रूप जो किसी क्रिया के घटित होने को अंकित करता है, बताता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और इंग्लिश में इसको भी इंडिकेट करते हैं। तो फिर हम अभी एक्सप्लेन करूंगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका लॉजिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस, ए फॉर ईएस। एफ का मतलब बताया हूँ, ईएफ का भी मालूम है आप लोगों को। जैसा कि मैं काम करता हूँ, ये हिंदी है, इसको इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं काम कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश में है आई एम वर्किंग। और इसको लॉजिक के रूप में देखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी। मैं थोड़ा बेसिक नहीं क्लियर किया हूँ इंग्लिश में, उसको ये इसी की बात मैं क्लियर करता हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव वर्कड। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमारे स्टूडेंट को मालूम होगा वर्ब एक क्रिया है, इसका 3 फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं कुछ समय से। मतलब मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं लास्ट 5 मिनट से, ये अभी आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस में उम्मीद है आप सभी समझ चुके हैं, और डाउट रहेगा तो कमेंट में पिंग करिएगा। हमारा ये तो हमारा भविष्य काल का रहा प्रेजेंट टेंस। अब मैं भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में आता हूँ। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। इसका भी वही 4 सब टॉपिक हैं। पास्ट सिंपल टेंस, सबसे पहले मैं लॉजिक क्लियर करना चाहता हूँ। पास्ट सिंपल टेंस का लॉजिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट वाज वेयर, मालूम होना चाहिए आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, दे का साथ क्या लगता है। वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैं काम कर चुका हूं, आई हैड वर्क। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं काम कर रहा था, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम को बता रहे हैं। मैं आज शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में अपने ऑफिस से घर आ रहा था, मतलब ये टाइम को बताता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन, उम्मीद है भूतकाल भी समझ आया होगा, जिसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट विल एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मैं काम कर रहा होऊंगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। मैं काम कर रहा होऊंगा, जैसे कि कल सुबह 10 बजे ऑफिस जा रहा होऊंगा, यह भविष्य की बात कर रहा है। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव वर्क, मैं काम कर चुका होऊंगा, मतलब मैं कहीं पे पहुंच गया होऊंगा, कब तक, 10 बजे के पहले तक। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं काम कर चुका होऊंगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी। ये हमारा भविष्य काल है और मैं चाहता हूं सभी स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रटना किसी को नहीं है। डाउट है तो आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप सभी के लिए भी इजी होगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक में सभी को हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर दोनों को ट्रांसलेट किया हूँ 1 बाय 1। वो करीब 1 आवर का वीडियो है, उसे पिछले वीडियो को देखें तो क्लियर होगा अभी का यह टॉपिक। तो इसका कंक्लूजन है अभी तक का समरी, काल जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं, क्रिया का वह रूप जो किसी क्रिया या स्थिति के घटित होने के समय को इंगित करता है, इसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस, भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये टेंस को सरल करने के लिए 4 अलग भाग में बांटा गया है। सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे
ये वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।